अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको पैंट की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग प्रॉपर मेथड बताऊंगी कि आपने जो जेंट्स पैंट होती हैं या लेडीज पैंट हैं, यानी पैंट जो है वो किस तरह आपने स्टिच करनी है। ये मेरे पास जीन्स का कपड़ा था जिसकी मैंने ये पैंट स्टिच की है, तो आपसे प्रॉपर शेयर करूंगी कि किस तरह आपने इसकी पैंट की कटिंग करनी होती है। वो ट्राउजर की कटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपने किस तरह कटिंग करनी है और किस तरह इसकी बेल्ट लगानी है, किस तरह बनाना है। तो बहुत इजी है, घर पे कोई भी खवातीन जो हैं वो बना सकती हैं, बच्चों की बना के दे सकती हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आप जल्द ही सीख जाएंगी और खुद भी बना सकेंगी घर पे। चले चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ये मेरे पास जीन्स का कपड़ा था तकरीबन 2.5 मीटर। तो ये ऊपर से मैंने नेफे के लिए मोड़ने के लिए 2 इंच का जो है निशान लगा लिया है स्केल के साथ। अब इसकी जो प्रॉपर मैं लेंथ लूंगी वो मेरी लेंथ आती है 37 टोटल, लेकिन 2 इंच हम इधर एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने नीचे से टर्न करना है, मोड़ना है उसके लिए। तो यहाँ पे हम सीधी सीधी लाइनें लगा लेंगे जहां जहां हमने निशान लगाए हुए हैं। इस ट्राउजर की चौड़ाई 13.5 इंच मैंने रखी है, क्योंकि मैंने इसको 13.5 इंच पे ही फोल्ड किया था, 13.5 इंच करके फोल्ड किया था। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये 13.5 इंच ही है चौड़ाई इसकी। अब हम इसको नेफा आसन जो भी कहते हैं, इस आसन की यहाँ से लेंगे। तो वहां से मैंने 14 या 15 काफी होती है, तो मैंने 15 इंच पे निशान लगा लूंगी। यहाँ पे 15 इंच रख के तो हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से 2 इंच का फासला रख के मैं एक निशान लगा लूंगी यहाँ पे, और उसके आगे वहां से स्टार्ट करेंगे तो 7 इंच का मैं पे निशान लगा लूंगी। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद आगे फिर मैं 2 इंच का फासला रख के फिर एक निशान लगा लूंगी। ये देखें, पहले मैंने 2 इंच का फासला रखा, फिर 7 इंच का और फिर 2 इंच का। अब ये देखें, यहां से बिल्कुल सीधा ले जाके वहां पे हम एक निशान लगा लेंगे जो बिल्कुल इसकी सीध में है। ये देखें यहाँ पे। अब उधर से जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसको ऊपर वाले निशान से हम मिला लेंगे स्केल से। ये देखें इस तरह, और ये जो लास्ट वाला है इसको हम इधर से मैच कर देंगे। अब इसकी आसन पे आते हैं, तो यहाँ से 2 इंच पे मैं यूं निशान लगा लूंगी और इस तरह इसको मिला देंगे, और आगे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन इसी तरह 2 इंच पे ऊपर तक ले जाएंगे और यहाँ से इसकी गुलाई बनाएंगे इस तरह। और ये लास्ट में मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगी। इस कॉर्नर को उस कॉर्नर के साथ इस तरह मैच कर देंगे, इस तरह। ये देखें इस तरह। अब जहां जहां हमने निशान लगाया है हम इसकी कटिंग करते जाएंगे, वहां से हम इसको कट कर देंगे।
हमारा फ्रंट का जो पीस है वो कट चुका है। अब हम सेकंड के लिए दूसरे कपड़े को, जो एक्स्ट्रा हमारे पास आगे कपड़ा बच गया था, उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको उसके ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर ही निशान लगा के इसको भी कट कर लेंगे। लेकिन इस पे निशान लगाते हुए ऊपर 2 इंच का फासला आपने ऊपर रखना है। यहाँ पे इस तरह आप 2 इंच का फासला ऊपर रखेंगे और 2-2 इंच का फासला ही आप आगे सारी तरफ रखेंगे तकरीबन। देखिए इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लें। इस साइड पे भी हम आगे की तरफ भी 2-2 इंच का फासला रखेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इस तरह यहाँ पे भी हम 2-2 इंच का फासला रखेंगे और एंड तक हम इसी तरह 2-2 इंच का फासला रख के इसको मैच कर लेंगे इस तरह। और लेकिन वो उधर हमने 2 इंच का फासला नहीं रखना, बिल्कुल साथ ही मिला देना है। और यहाँ पे ये देखें इस तरह एक तिरछी लाइन लगाएंगे और इसको मिला लेंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। बैक साइड जो है वो फ्रंट साइड से तकरीबन थोड़ा सा 2-2 इंच का फासला रख के हम ज्यादा बड़ी बनाएंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे जहां जहां हमने निशान लगाए थे। ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों मैंने कट कर लिए हैं। ये मैं लिख भी देती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। बैक साइड पे ऊपर नेफे की तरफ थोड़ा सा हमने तिरछा लिया है और फ्रंट थोड़ी सी छोटी होती है 2 इंच और बैक बड़ी होती है चौड़ाई में, यानी कि लेंथ में नहीं, चौड़ाई में आप 2-2 इंच का फासला रखेंगे बैक से। और अब इनको स्टिचिंग का आपको मेथड बताती हूँ। मशीन पे चलते हैं, देखते हैं स्टिच कैसे करना है। सबसे पहले फ्रंट के दोनों हिस्सों को आपस में इस तरह ज्वाइन कर लेंगे और बैक के दोनों हिस्सों को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। और ये देखें इस तरह मैंने इनको ज्वाइन कर लिया है। और इसके साथ वाली ये वाली जो सिलाई है ये भी मैं लगा चुकी हूँ। ये देखें दोनों साइड। फिर इसके बाद हम ये सेंटर की सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये सेंटर की मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह इसको लगा लेंगे। अब बाद में हम इसका पौंचा रेडी करेंगे। फोल्ड करने के बाद पौंचा बनाएंगे। पांचे को अब हम इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब इसको डबल फोल्ड यूं करके तो मैं सिलाई लगा लूंगी। ये देखें पांचा मैं बना चुकी हूँ। तो ये देखें हो चुका है रेडी। लेकिन पांचे के साथ ये जो सिलाई थी ना, ये वाली सिलाई, इस पे मैंने एक और सिलाई रख के लगाई है। ये देखें यहाँ पे। ये आप चाहें तो पहले लगा लें, क्योंकि बाद में फिर पांचा बन जाने के बाद फिर यानी कि पांचा बनाने से पहले लगाएंगे अगर आप, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको पहले बना लीजिएगा। मैंने बाद में बनाया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। अब हम ऊपर जो है ये देखें, वो ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद फिर ये वाली आप सिलाई लगाइएगा। उसके बाद फिर आप पांचा रेडी कीजिएगा। अब हम ऊपर यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे इसके साथ ही। यूं फोल्ड करने के बाद तो चले चलते हैं मशीन पे और लगाते हैं इस पे इलास्टिक। ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और अंदर इलास्टिक देके स्टिच कर दें। पैंट पे लगाने के लिए आपको ये इतनी चौड़ी इलास्टिक ही चाहिए होती है। जितनी आपको चाहिए उतनी कट कर लें। ये देखिए मैंने कट कर ली है। अब इन दोनों को आपस में सिलाई कर देंगे, स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इनके आपस में जो कॉर्नर्स थे जहां से खुला था वहां से इस तरह सिलाई कर लिया है। करने के बाद अब ये देखें इस तरह इसको अंदर देते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाएंगे और ये इलास्टिक इसकी बनती चली जाएगी। ये देखें यहाँ पे मेरी पैंट जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत इजी है।
आराम से कोई भी घर में इसकी स्टिचिंग कर सकता है। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल पैंट की तरह, जैसे बॉयज़ की पैंट वगैरह होती है ना, बिल्कुल वैसे इसकी स्टिचिंग की है। अगर आप चाहें तो नैरो पैंट्स भी बना सकते हैं, थोड़ी सिलाई जो है, सेंटर की सिलाई जो है उसको तंग कर सकते हैं, तो नैरो पैंट भी बन सकती है। ये प्रॉपर एक पैंट की कटिंग और स्टिचिंग है, बहुत इजी है, हर कोई घर पे इजीली बना सकती हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के लिए आप घर में ही इस तरह का कपड़ा लेके, जीन्स का कपड़ा लेके खुद घर में स्टिचिंग कर सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।